जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है और देख रहे हैं जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है बद्रीनाथ जी के मंदिर को लेकर। ट्रस्टी हैं अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला के, और उसी मामले को लेकर फैसला भी कोर्ट से आया है। और क्या है मामला वो हम जानकारी आदेश दिया है और मामले की जानकारी चाहेंगे। और जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया जा रहा है जो है वैतनिक कर्मचारी अदालत ने माना है। और आइए देखते हैं क्या कुछ उसको लेकर के फैसला आया। अभी ये फैसला जो है अप्लाई नहीं हो पाया है। सर अपना नाम बताएं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? सर ये हमारा अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट का मैटर है। तो ये एक रामेश्वर पुजारी है जो हमारा वैतनिक कर्मचारी है। ठीक है। तो उसने हमारे ऊपर ट्रस्ट के अधिकारियों के ऊपर एक दावा कर रखा है कि साहब मेरे पुत्रों को यहाँ सेवा पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और क्योंकि उसकी हरकतें वहाँ अच्छी नहीं है तो हमने उसको हटाने का आदेश वो नोटिस दे रखा है। तो अब कोर्ट ने उसका दावा खारिज कर दिया और उसका फैसला आया है ये 3/10/2023 को। उसमें स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आपके पुत्रों को वहाँ सेवा पूजा का अधिकार दिया जाए। तो आपका दावा खारिज किया जाता है। और जो रामेश्वर पुजारी है जो हमारा वेतनिक कर्मचारी है उसको भी कोर्ट ने ट्रस्ट का वेतनिक कर्मचारी माना है। और ये भी ट्रस्ट को अधिकार दे रखे हैं कोर्ट ने कि वो जब भी चाहे रामेश्वर पुजारी को नोटिस दे करके हटा सकते हैं। तो और उसका इकरारनामा भी है इस तरीके का हमारे पास कि आप जब भी मेरी सेवाओं से असंतुष्ट हो तब मुझे आप हटा दीजिए। तो अब हमने उसको नोटिस भी दे रखा है, 2-3 नोटिस उसको दिए हुए हैं कि भैया आप हमारे यहाँ से हमारे मंदिर को खाली कर दो। लेकिन वो ज़बरदस्ती दादागिरी से अपने पुत्रों के बलबूते पर जो कि आपराधिक वृत्ति के हैं 3-4 पुत्रों के साथ वो 24 घंटे में जमावड़ा लगाए रखता है और अवैध रूप से वहाँ जमा हुआ है। हम माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए कि अब हमारा ट्रस्ट का जो मंदिर है, हमारी जो संपत्ति है उसको उसके कब्जे से खाली कराया जाए और हमें हमारे अधिकार वहाँ दिलवाए जाएँ। अच्छा, ये फैसला कब आया है सर? ये 3/10/2023 को आया है। मतलब 10वें महीने में 23 में ये फैसला आ चुका था। जी सर। उसके बाद आपने नोटिस दिए? उसके बाद तो हमने नोटिस नहीं दिए हैं खैर, लेकिन पहले से ही हमने तो उसको हटाने के नोटिस दे रखे। तो उसने कोर्ट में हट जा रखा था तो फैसला ही आ गया तो वो नोटिस तो वैलिड हो ही गए ना ऑटोमेटिक, कहीं कोई बात ही नहीं। उस समय से फिर आचार संहिता भी लग रही थी। आचार संहिता भी लग रही थी। तो अब हम माननीय कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए कि हमारी मांगों पर ध्यान रखते हुए इसको जो अवैध रूप से वहाँ रामेश्वर कर्मचारी रह रहा है उसको हटाया जाए, उसके पुत्रों को हटाया जाए और हमारी संपत्ति को हमारा कब्जा दिलाया जाए। अच्छा, ये विवाद कितने टाइम से चल रहा है वैसे आपके और जो उनके, क्योंकि आप लोग ट्रस्टी हैं, आप लोग भी कई बार पहले भी ये मामला बहुत तूल पकड़ा था जब लड़ाई झगड़े और कुछ इस तरह की चीजें। ये विवाद तो सही 3-1 साल से सामने आया है। जब उसके मन में नियत में उसकी में खोट आया ने तब से ये विवाद सामने आया। पहले तो कहीं कोई बात नहीं थी, वो भी और हम भी आराम से रह रहे थे। वो वेतन लेता था, अपना काम करता था। लेकिन जब से उसके मन में ये आया कि साहब मेरे पुत्रों को यह सेवा पूजा का अधिकार मिले और हमने मना किया तो तब से ही वो अपनी तानाशाही और दादागिरी पर उतारू हो गया। तो अभी आप लोगों ने ज्ञापन दे करके और क्या रिक्वेस्ट की है प्रशासन से? सर हम कलेक्टर साहब के पास आए, अब हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को और उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि सर हमारी सहायता की जाए और जो अवैध रूप से माँ रामेश्वर पुजारी वहाँ रह रहा है, जिसको अब वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे और उसके पुत्रों को वहाँ से हटाया जाए और हमारी इस संस्था को जो हमारा ट्रस्ट है उसको खाली करवाया जाए। ओके, तो ये तमाम देख रहे हैं ये ज्ञापन दिया जा रहा है अग्रवाल खंडेलवाल धर्मशाला के रूम में और ये कोर्ट द्वारा निष्कासित किया गया है और रामेश्वर पुजारी को वहाँ से बेदखल कर दिया गया है ट्रस्ट द्वारा। और उनके बच्चों को हमें अधिकार देना चाहते हैं क्योंकि उनके पापा को वो भी दिखाना चाहेंगे हम जो कोर्ट की आदेश की कॉपी आई है। रामेश्वर पुजारी जी चौथी पीढ़ी को चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। उनकी दादागिरी इतनी बढ़ चुकी है वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी मंदिर पर पैसे में आने से रोकते हैं और आने पर जान से मान धमकी देते हैं। उसके खिलाफ हमने 4-5 बार पुलिस FIR दर्ज कर चुके हैं, कोर्ट के द्वारा 5-6 बार हम पावन करा चुके हैं। खुद CI की उपस्थिति में उनकी द्वारा गुंडागर्दी की गई है। वो गुंडागर्दी देखने योग्य थी। CI साहब वहाँ उपस्थित नहीं होते और हम खून खराबा हो गया होता। उसके बाद से हम लोग कर्मचारी को थाने की पावर मांग कर रहे हैं, नोटिस दे चुके हैं उनको और अब अदालत का फैसला आ गया। अब अदालत फैसला आ गया है और उसको बेदखल करना चाहते हैं। हम उसको प्यार रखना चाहते ही नहीं आगे से, नहीं उसको रखना चाहते हैं हम और उनके बच्चों को रखना चाहते हैं।
कुल मिलाकर वो दादागिरी से वो रहा हुआ है। पदाधिकारी को अंदर की धमकी देता है, जान से मान धमकी देता है। आज भी हम जाते हैं तो हमें धमकी मिलती है। इसकी सहायता के लिए कोर्ट से हम साहब से मांग करने आए हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कुल मिलाकर के है अदालत ने इस मामले को कर दिया है। फिलहाल जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन जी देने जा रहे हैं। ट्रस्ट के पक्ष में देख रहे हैं आप, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ये आए हैं जो ट्रस्ट के पदाधिकारी। उसको कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।